ओम शांति। सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है जो पवित्रता का प्रतीक है और यही जीवन का सार है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राखी के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। कितना सुंदर पर्व है ये और भारत की सुंदर परंपराएं और यहाँ की महान सभ्यता का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष भाई बहन के पवित्र रिश्ते के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे आजकल फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, मदर्स डे मनाने की प्रथा प्रचलित हो गई है, उसी अनुरूप रक्षाबंधन को सिस्टर्स डे भी कह सकते हैं। और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई की दीर्घायु की मंगल कामना करती है और भाई उनकी हर प्रकार से रक्षा करने का संकल्प करते हैं। और वास्तव में यही इस पर्व का उद्देश्य है। लेकिन दुर्भाग्य से राखी का पावन पर्व भी, जो कि पवित्रता का प्रतीक है, वो केवल एक प्रथा मात्र बनकर रह गया है। आज यह देखा जाता है कि समय की बदलती धाराओं के साथ साथ हमारे त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है और दिनों दिन पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। और अगर रक्षाबंधन की बात की जाए तो वर्तमान समय में इसको केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मनाया जा रहा है, जो मानव के विनाश की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा विकृत स्वरूप क्यों हो रहा है, यह बड़ी गहराई से सोचने की बात है। आज एक नहीं, हजारों द्रौपदियों के वस्त्र हरण हो रहे हैं। अपहरण, बलात्कार, खून, अत्याचार का चारों ओर डंका बज रहा है। जिन हाथों की कलाई पर बहनों ने सुरक्षा की राखी बांधी है, उन्हीं हाथों से बहनों पर अत्याचार हो रहा है। अब ये सवाल उठता है कि इसके लिए सुरक्षा का क्या उपाय किया जाए। ऐसे हालात में रक्षाबंधन को सार्थक मनाने के लिए इसकी विधि में कुछ नवीनता लाने और संशोधन करने की आवश्यकता है। और प्रत्येक बहन अपने भाई से यह वचन ले कि वह अन्य सभी बहनों को भी अपनी बहन की तरह समझेगा और उन्हें पवित्र दृष्टि से देखेगा, तो सभी बहनों के सम्मान की रक्षा हो सकती है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पौराणिक और अतीत की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह उपासना और संकल्प का पर्व भी माना जाता है। और प्राचीन समय में रक्षाबंधन को सलोनो पर्व के नाम से भी जाना जाता था। श्रावण मास में मनाया जाता है, तो इस मास को सर्व आत्माओं के रक्षक, देवों के देव महादेव, परम पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ का महीना भी माना जाता है, जिसमें शिव भोलेनाथ के शीघ्र प्रसन्न होने की बात भी कही जाती है। यह अपने आप में कहीं आध्यात्मिक रहस्य को समेटे हुए है, लेकिन आध्यात्मिकता की शक्ति और एकता की शक्ति की मजबूती अब टूट चुकी है। आज यह भावनाओं के बदले कामनाओं का पर्व बनकर रह गया है। यही कारण है कि आज के समाज में मानवीय मर्यादाएं, पवित्र रिश्ते टूट रहे हैं, कलंकित हो रहे हैं और आज मनुष्य स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अतः हमें रक्षाबंधन के वास्तविक महत्व को जानने की आवश्यकता है, अदरवाइज इसको मनाना केवल एक परंपरा बनकर रह जाएगी। तो आज के इस पर्व पर संकल्प करें कि मुझे पवित्र बनना है, क्रोध मुक्त बनना है, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना है और हमें विकारों पर विजय प्राप्त करने का व्रत लेना है। तो आपका ये रक्षाबंधन का दिन यादगार बन जाएगा, आपको भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने वाला दिन बन जाएगा, आपको पुनः मनुष्य देवता बनाने वाला दिन हो जाएगा। क्योंकि विकारों के कारण कितने लोगों के जीवन में अशांति है, झगड़े हैं, कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं। ये सभी मनोविकार आपको नरक की ओर धकेल रहे हैं। जब तक हम इन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी कानून देश को इन सब से मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आज के इस पर्व पर हम यह ईश्वरीय संदेश सबको दे रहे हैं कि अपने जीवन को इन विकारों से मुक्त करो, पवित्र बनो, परमात्मा के समीप रहो और इसका सुख
आपको चिरस्थायी मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभ हो, कल्याणकारी हो। आप पवित्रता के पथ पर चलकर परम पिता के समीप पहुंच जाए, यही शुभकामनाएं हैं आज। आप सभी हमेशा सफल हो, सुखी हो, ये परम पिता परमात्मा का वरदान है। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और इस विनाश काल में आपका बचाव हो। नमस्कार, ओम शांति। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और परमात्मा की याद में रहिए।